हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन फोकस स्टडी। आज हम BHDL 138 के क्वेश्चन करने वाले हैं जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पहला है तोड़ती पत्थर कविता का मूल भाव क्या था, ये बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं बताएं। ठीक है, यात्रा वृत्तांत जो चैप्टर था उसकी विशेषता क्या थी वो बताना है। बहुत बड़ा सवाल एकांकी में देश के कार्यालयों की स्थिति का यथार्थ चित्रण करे या स्पष्ट करे। ठीक है, मतलब जो बहुत बड़ा सवाल एकांकी था उसमें देश के कार्यालयों की क्या स्थिति है उसके बारे में बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है मुक्तिबोध के पत्रों का विश्लेषण करे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे वैष्णव के फिसलन निबंध पर हमें टिप्पणी करना है। ठीक है, वैष्णव की जो फिसलन थी वो निबंध था जो मतलब स्टोरी टाइप की है, तो उस पर हमें टिप्पणी करना है। देखो इसमें सिंपल होता है, आपको चैप्टर पढ़ना है फिर उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। आपको नहीं भी आता तो चैप्टर में आपने जो जो पढ़ा उस चीज़ को लिख दोगे तो आपको पासिंग मार्क्स तो मिल जाएंगे। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं हम। स्मरण की भाषा शैली की विशेषताओं को बताए। ठीक है, विवेचना करें। फिर सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा जीने की कला निबंध पर प्रतिवाद लिखिए। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन हो गया। एट क्वेश्चन पे आते हैं आत्मकथा और डायरी में क्या अंतर होता है। आत्मकथा क्या होती है, डायरी क्या होती है। ठीक है, उसमें हमें डिफरेंस बताना है। ईजी आप कर सकते हो। उपन्यास और कहानी में अंतर क्या है। ठीक है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप डिफरेंस करके चले जाना। ठीक है, वैष्णव की फिसलन की निबंध की विवेचना कीजिए। ये ऊपर हमने क्वेश्चन किया था वैष्णव की फिसलन वाला निबंध। तुलसीदास की काव्य भाषा की विशेषता बताए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कौन सा क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। महादेवी के काव्य में व्यक्त रहस्यमय भाव को स्पष्ट करें। ठीक है, जो महादेवी के काव्य थे उसमें क्या क्या रहस्यमय भाव थे उसको स्पष्ट करना है। 14 क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने जीने की कला की विचार पक्ष पर प्रकाश डाले। ठीक है, सूरदास के श्रृंगार चित्रण को स्पष्ट करें। सूरदास की जो कविताएं होती हैं उसमें श्रृंगार जो भी होते श्रृंगार रस के बारे में एक्सप्लेन करना है। जयशंकर प्रसाद की काव्य की प्रमुख विशेषता बतानी है। जयशंकर प्रसाद जी की जो भी काव्य थी उसकी विशेषताएं क्या क्या है वो बतानी है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य के मूल्यांकन करें। मैथिली शरण गुप्त जी के जो भी काव्य थे उनका हमें मूल्यांकन करना है। जीने की कला के विचार पक्ष और भाव पक्ष को स्पष्ट करें। ठीक है, जीने की कला जो चैप्टर है उसमें विचार पक्ष क्या है और भाव पक्ष क्या है दोनों को एक्सप्लेन करना है। सूरदास के भाव पक्ष पर प्रकाश डालना है। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल एकांकी में सम्मान योजना की विशेषताएं बताएं। 21 क्वेश्चन है आत्मकथा जूठन के महत्व पर प्रकाश डालें। जो आत्मकथा जूठन थी मतलब चैप्टर था उसमें क्या क्या महत्व है उस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, जीने की कला निबंध में महादेवी क्या संदेश दिया। जीने की कला जो चैप्टर है उसमें महादेवी जी ने क्या संदेश दिया, उस चैप्टर से हमें क्या सीख मिली ये बताना है। सूर्य की कविताओं का भाव पक्ष लिखिए। ठीक है, अगला आते हैं हम क्वेश्चन राकेश मोहन डायरी की विशेषताएं बताइए। राकेश मोहन जी की जो डायरी थी उसकी विशेषता क्या क्या है वो बताना है। मुक्तिबोध के पत्र की विशेषता बताएं या यात्रा वृत्तांत की विशेषता बताएं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यात्रा वृत्तांत वाला करके चले जाना। ठीक है, 27 क्वेश्चन पे आते हैं हम जीवन की संरचना और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, 28 क्वेश्चन पे आते हैं जीवनी और रेखा चित्र में अंतर। ठीक है, ऊपर हमने भी अंतर किए थे 3-4, यहाँ भी एक अंतर हो गया। ठीक है, डायरी की भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, डायरी हम लिखते समय उसमें हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए कौन सी नहीं वो बताना है। रिपोर्ट टॉर्च विद्या का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए। ये पिछले साल के पेपर्स हैं कुछ, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।